आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इसमें हम लोग देखने जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखे थे, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या था कि जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसको हम लोग कहाँ से लाए थे, इन्फिनिटी से, तो उसको लाने में जो वर्क डन हो रहा था वही उसी की वैल्यू किसकी इक्वल थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि जैसे क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में हमको यूनिट चार्ज आ रहे हैं, तो मान लो कि ये R1 डिस्टेंस है और ये R2 डिस्टेंस है, तो इस यूनिट चार्ज को हम लोग क्या करें, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ फाइनल, तो यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो ऐसा लाने में जो वर्क डन होगा उस यूनिट चार्ज को, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो ऐसा लाने में जो उस यूनिट चार्ज को जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग ए या Kelvin taking a unit positive charge from one point to other with respect to given charge। ठीक है, कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, यानी अगर हम कोई चार्ज ले लें तो उस चार्ज से डिवाइड कर दें तो वही वर्क डन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अपॉन द गिवन चार्ज। क्लियर है? वर्क डन एक्सटर्नल को हम लोग इस केस में डेल्टा यू भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो V फाइनल ये डेल्टा V, तो डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल बाई Q नॉट। ठीक है, Q नॉट की वैल्यू 1 ले लो तो सीधे सीधे इक्वल हो जाएगा वर्क डन, इसकी वैल्यू 1 ले लो तो ये सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ये फाइनल पॉइंट है हमारा इनिशियल है, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू नॉट है, यहाँ पे क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ लाए हैं, कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ऐसा करने में वर्क डन एक्सटर्नल जो हुआ, तो यू फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी वी फाइनल हमारा वी ए है, ठीक है, वी इनिशियल हमारा क्या है वी बी, यू फाइनल हमारा क्या हो जाएगा फाइनल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू नॉट बाई, जब यहाँ क्यू नॉट आएगा तो कितना पोटेंशियल जी Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन R1 माइनस Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन, कितना डिस्टेंस यहाँ पे इनिशियल के लिए UB के लिए। ठीक है, ये R2, यहाँ पे R2 बाई Q नॉट, तो ये आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R1 माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R2, तो ये आ जाएगा VA माइनस VB सिंपल। ठीक है, या इसको और लिख सकते हो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई। क्लियर है? कोई कष्ट नहीं। चलिए, तो यहां से एक चीज और ध्यान दो, जैसे हम लोग इसको जब ये बात देख ही लिए तो थोड़ा सा रिलेशन भी देख लिया जाए विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन देखने जा रहे हैं। सिंस हम लोग जानते हैं कि डेल्टा भी अभी निकाले हम लोग, वर्क डन एक्सटर्नल बाई Q नॉट है, वर्क डन एक्सटर्नल को क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, अच्छी तरह लोग पता नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट चेंज 0 हो जाएगा, WC प्लस WNC प्लस वर्क डन एक्सटर्नल, बार बार वही लिख रहा हूँ, ये भी 0, नॉन कंजर्वेटिव कोई है नहीं, तो W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस WC। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हो, तो डेल्टा V की वैल्यू माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव बाई Q नॉट। ठीक है, तो डेल्टा V की वैल्यू माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव माइनस
मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हो एफ सी एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर बाई क्यू नॉट। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप लिख सकते हो क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो ये क्यू नॉट कट गया तो आ गया माइनस ई डॉट डी आर, ये डेल्टा वी। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर व्हेन ई इज यूनिफॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये तो बाहर निकल आएगा, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या है डेल्टा आर। अच्छा यहाँ ध्यान दे, माइनस साइन है, माइनस साइन क्या, तो अगर मान लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और डी आर भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों अगर पैरेलल होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब पोटेंशियल घट रहा है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ध्यान दीजिए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर है। ठीक है, तो अगर दोनों मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं, डी आर मतलब हम जिधर बढ़ रहे हैं ना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा तो ओवरऑल ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा मतलब फाइनल कम हो जाएगा इनिशियल से। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो फाइनल कम हो जाएगा इनिशियल से, यानी पोटेंशियल घटेगा। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि इंडिकेट्स दैट potential decreases in the direction of field, potential decreases in the direction of, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है कि while moving in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, potential decreases while moving in the direction of, क्या लिख लो, while moving in the direction of। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेंगे तो हम लोग देखते जाएंगे हर पॉइंट टू पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन है तो हर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ का पोटेंशियल जो होगा, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 20 वोल्ट है तो इसके आगे जाएंगे तो 15 वोल्ट आएगा, इसके आगे जाएंगे 10 वोल्ट आएगा, इसके आगे जाएंगे 9 वोल्ट आएगा, घटते जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ये नेगेटिव साइन से पता चला, क्लियर ना, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। डी आर अगर हम इसके पैरेलल रखते हैं तो ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करते हैं तो ये दोनों बाई डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो ओवरऑल ये चीज़ पॉजिटिव हो गई। यहाँ माइनस साइन है यानी ओवरऑल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो यानी ये भी नेगेटिव हो जाएगा, आरएचएस नेगेटिव। तो एलएचएस नेगेटिव कब होगा, जो फाइनल छोटा होगा इनिशियल से। ठीक है, यानी बाद की चीज़ें पहले से कम होंगी, यानी हम ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे 15 वोल्ट है तो यहाँ इसका मतलब 15 वोल्ट कम होगा पहले वाले से, यानी यहाँ 20 वोल्ट होगा, फिर 15, 10, 9 ऐसे जो होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। क्लियर है, तो ये हमारा रिलेशन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, इस रिलेशन को थोड़ा और डिटेल में देख सकते हो क्लियरली ऐसे कि अगर डेल्टा वी की वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर है, ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन हटा दें तो हम लोग कह सकते हैं कि डी वी की वैल्यू जो है वो माइनस ई डॉट डी आर, यानी ई की वैल्यू जो लिख सकते हो वो माइनस डी वी बाई डी आर वैक्टर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब समझते हो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, तो ये ग्रेडियंट जो होता है ये चीज़ है, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x i कैप, ठीक है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y j कैप, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z k कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी बाई डी आर। ठीक है, ये ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर वेक्टर, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। ये होता है ग्रेडियंट डेल। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे हो, वी अगर मान लो एक्स वाई जेड के फंक्शन में, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई को कांस्टेंट ले लेंगे। क्लियर है, चलो अब इसको स्थायी रखते हैं, इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।